The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, शांति बिल 2025। यह बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका मेन फोकस है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी लीगल फ्रेमवर्क को रिफॉर्म करना। यहाँ क्लीन, सेफ और सस्टेनेबल न्यूक्लियर पावर पर एम्फेसाइज दिया गया है, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट एनर्जी ग्रोथ के साथ साथ सेफ्टी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे रही है। टाइटल ही बताता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ पावर सोर्स नहीं बल्कि नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के टूल के रूप में भी देखा जा रहा है। व्हाट इज शांति बिल? शांति बिल 2025 एक नया लेगिस्लेशन है जो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को गवर्न करता है। शांति बिल का फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया है। इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है एक मॉडर्न, यूनिफाइड और कॉन्फ्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना है। ये बिल पुराने न्यूक्लियर लॉज को अपडेट करता है ताकि फ्यूचर एनर्जी नीड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। यूनिफाइड फ्रेमवर्क का मतलब है कन्फ्यूजन कम, बेटर कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस। नीड फॉर शांति बिल। इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्लीन, रिलायबल और कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बेस लोड पावर प्रोवाइड कराती है और लो कार्बन एमिशन के साथ आती है। एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉज आउटडेटेड थे और वो मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फ्यूचर एक्सपेंशंस और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए सूटेबल नहीं थे। इसलिए शांति बिल एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट गोल को सपोर्ट करता है। बिल इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट करता है कि रिन्यूएबल एनर्जी अकेले इंडिया की लॉन्ग टर्म पावर डिमांड पूरी नहीं कर सकता। लॉज रिप्लेस्ड एंड कंसोलिडेटेड। शांति बिल दो इम्पॉर्टेंट लॉज को रिप्लेस करता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इन दोनों लॉज को कंसोलिडेटेड करके एक सिंगल लेगिस्लेशन बनाया गया है। इससे न्यूक्लियर सेक्टर में क्लैरिटी बढ़ती है, रेगुलेशन एफिशिएंट होता है और गवर्नेंस स्ट्रांग होती है। मल्टीपल लॉज होने से ओवरलैप और डिले होता है। कंसोलिडेशन डिसीजन मेकिंग को फास्ट करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ शांति बिल। इस बिल के कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाना, सेफ और सस्टेनेबल न्यूक्लियर डेवलपमेंट को इंश्योर करना, रेगुलेशन, रेडिएशन प्रोडक्शन और सेफ्टी ओवरसाइन को स्ट्रेंथन करना, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और लॉन्ग टर्म पावर नीड को सपोर्ट करना। ये दिखाता है कि बिल का फोकस सिर्फ पावर जनरेशन पर नहीं बल्कि सेफ्टी पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी है। न्यूक्लियर सेक्टर में ट्रस्ट तभी बनता है जब सेफ्टी गवर्नेंस स्ट्रांग हो। न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म विजन। शांति बिल न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन एनर्जी के की पिलर के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। बिल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है और इंडिया के 2047 के लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करता है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करती है। ये एनर्जी मिक्स अप्रोच इंडिया के डेवलपमेंट और क्लाइमेट कमिटमेंट दोनों को बैलेंस करती है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इस बिल के अंडर एलिजिबल प्राइवेट एंटिटीज को न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन ये पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट अप्रूवल के अंडर होती है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट लाना, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस करना और इनोवेशन एनकरेज करना, जबकि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और सेंसिटिव एक्टिविटी गवर्नमेंट के पास ही रहती है। ये कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन मॉडल है जिसमें एफिशिएंसी भी मिलती है और सॉवरेनिटी भी प्रोटेक्ट रहती है। सेफ्टी रेगुलेशन एंड AERB। शांति बिल के तहत एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB को सैचुरेटेड लीगल स्टेटस दिया गया है। ERB रेगुलेट करेगा न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी, लाइसेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लाइंट्स। सैचुरेटेड स्टेटस AERB को ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और पावरफुल बनाता है।
न्यूक्लियर एक्सपेंशन तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब रेगुलेटरी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो। लाइबिलिटी, कंपेंसेशन, डिप्यूट, रेड्रेसल। बिल एक ग्रेडेड न्यूक्लियर लाइबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है जो इंस्टॉलमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर डैमेज के केस में क्लेम्स कमिश्नर्स एक्सपेंसेशंस एसेस करते हैं। एटॉमिक एनर्जी रेड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल गाइड करते हैं। अपील्स एपलेट ट्रिब्यूटल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में जाती है। इससे विक्टिम प्रोडक्शन और लीगल क्लैरिटी दोनों इंश्योर होती है। क्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस और पब्लिक ट्रस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन। शांति बिल 2025 इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर के लिए लैंडमार्क रिफॉर्म है। ये बैलेंस करता है क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड रेगुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी। ओवरऑल ये बिल इंडिया के एक सिक्योर, सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी एनर्जी सिस्टम की तरफ ले जाता है। शांति बिल ये मैसेज देता है कि इंडिया क्लीन एनर्जी चाहता है लेकिन सेफ्टी सॉवर्जिनिटी के कॉम्प्रोमाइज़ के बिना। थैंक यू।